गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोग सल्तनत काल के एक जनरल ब्रीफिंग के साथ आए थे और उस पहले ब्रीफिंग में हमने सल्तनत काल की जो एक बेसिक संरचना है उसको हम समझे कि सल्तनत काल कैसे 1206 से लेकर के 1526 तक के इन 320 वर्षों में अमूमन कैसे ये सल्तनत काल की प्रकृति कैसे रहती है, जिसमें हम कल यह देखे, कल हम ये जान पाए कि टोटल 5 राजवंश आए थे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश आते हैं। जिसमें हमने गुलाम वंश को पहले वंश के रूप में रखा था, जो 1206 से लेकर के 1290 तक के काल में 84 वर्षों तक जो है दिल्ली सल्तनत पर ये वंश रहा, जिसे ममलूक वंश के रूप में जाना जाता है। और ये शासक अमूमन सभी तुर्क थे और गुलाम वंश इसलिए कहते हैं कि अधिकतर राजा इसके जो है गुलाम थे। आज हम इसी गुलाम वंश के जो पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, टोटल जो है 1206 से 1210 तक 4 वर्षों तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासक करते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तव में कहाँ से आ गए? जब मोहम्मद गौरी ने ताइराइन के द्वितीय लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को लड़ाया, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं कि मोहम्मद गौरी के ये दास थे। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, तो ये दास के रूप में अपनाए गए थे और वास्तव में बचपन में ही इसे दास बनाकर बेच दिया गया था। और ये निसापुर के एक काजी थे, इस काजी ने इसको दास के रूप में खरीद लिया था और ये काजी के पुत्रों के साथ ही बढ़ते हैं बाल्यकाल में, उसके साथ ही ये जो है पढ़ाई सीखते हैं, घोड़े की सवारी सीखते हैं, सैनिक शिक्षा सीखते हैं, इन सब चीज़ों को सीखते हैं। और बाद में इसी काजी के पुत्र इसे जो है मोहम्मद गौरी को बेच देते हैं। तो मोहम्मद गौरी अपने नए दास कुतुबुद्दीन ऐबक से काफ़ी प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के उसको जो है गौर में अपनी एक सैन्य टुकड़ी का नायक बना देते हैं। और इतना ही नहीं, बाद में उसे अपने अस्तबल का अध्यक्ष बना देते हैं, जिसको अमार अरवरू कहते थे, जिस पद को, उसका अध्यक्ष भी वो बना देते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की वो जानकारी है जो कि दिल्ली सल्तनत के सिपह सालार बनने के पूर्व की उसकी जानकारी है। बाद में ये 1192 से लेकर के और 1206 तक जो है विभिन्न अभियानों में जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्य करते रहते हैं। और इस दौरान जो है दिल्ली सल्तनत पे जो भी तुर्की साम्राज्य की नई राजधानी दिल्ली बनती है, उस पे यह कार्य चलता रहता है। सिंहासन आरूढ़ होने के बाद की जो घटना होती है वो एक्चुअल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड होता है। तो मोहम्मद गौरी की इच्छा थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही उसका उत्तराधिकारी बने और इसलिए वो उसे वायसराय बना करके एक मलिक की उपाधि दे करके जो है विभूषित करते हैं। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जब खोखरों द्वारा मार दिए जाते हैं तो जो है सत्ता जो है इनके हाथ में आ जाती है और यह सिपह सालार के रूप में ही शासन करते हैं। कुछ इस दौरान ये अजमेर और मेरठ के विद्रोहों में भी ये साथ में रहते हैं और 1206 में गौरी द्वारा मलिक की उपाधि दी जाती है और 24 जून 1206 में इसकी राज्याभिषेक करा दी जाती है। राज्याभिषेक कराते ही इसने एक वैवाहिक नीति, एक राजनीतिक
जो है कूटनीति में वैवाहिक नीति को ये लाते हैं और विभिन्न अपने प्रतिद्वंदियों के साथ या जिनके साथ इनको अच्छा रिश्ता बनाना होता है उनके साथ जो है ये विवाह के द्वारा जो है अपना रिश्ते को मजबूत करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी पुत्री का विवाह अल्तुतमिश से कर देते हैं और खुद ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह कर लेते हैं और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुवाचा से करते हैं। इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुवाचा ये तीनों जो है मोहम्मद गौरी के सेना में रहते हैं। तो इनके बीच में जो है आपस में एक जो है प्रतिद्वंदता रहती है। तो वो प्रतिद्वंदता कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने 4 वर्षों तक परेशान करता रहता है। एक और भय रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, वो रहता है जो ख्वारिज़म का शाह है, वो ख्वारिज़म का शाह जो है कहीं गजनी पे जो है और दिल्ली पे वापस जो है अधिकार नहीं कर ले, इसका भय बना रहता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को यह भी भय रहता है कि राजपूतों के विद्रोहों को जो अभी दमन किया था वो पुनः वो विद्रोह जो है राजपूतों का जो है ना उभर जाए। और इसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजुद्दीन यल्दौज और कुवाचा के साथ जो है अक्सर जो है प्रतिद्वंदता बनी रहती है। तो मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद ताजुद्दीन यल्दौज जो है ये क्या करते हैं, गजनी पे अधिकार कर लेते हैं। बाद में ऐबक जाकर के उसका सफलतापूर्वक विद्रोह करते हैं और 1208 में गजनी पहुंचते हैं और गजनी पर नियंत्रण कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है गजनी की जनता द्वारा और स्वीकृत कर दिए जाने के कारण इसे वापस लौटना पड़ता है और गजनी पुनः जो है यल्दौज के ही अधिकार में गजनी हो जाती है। तो ये जो है पश्चिमोत्तर प्रांत पे इतनी गतिविधियों को करने के लिए इनको अपनी जो निवास स्थान दिल्ली से दूर लाहौर ले जाना पड़ता है। क्योंकि ये सारी जो गतिविधियां हैं, पश्चिमोत्तर प्रांत की जो गतिविधियां हैं, इस गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए ये लाहौर में अपना स्थान बना लेते हैं। इसलिए कई जगह यह भी मिलता है कि इन्होंने अपनी स्थायी टेम्पोररी कैपिटल जो है राजधानी जो है और अस्थायी राजधानी लाहौर को बनाया था। तो ये उससे जुड़ी हुई घटना थी। इसके अलावे बंगाल में इख्तियारुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली और बंगाल के बीच एक दूरी बन जाती है। और इतना ही नहीं, अली मर्दान खां लखनौती में अपना एक स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। इन सब चीज़ों से जो है भी इन्हीं 4 वर्षों में कुतुबुद्दीन ऐबक को निपटना होता है। तो ये बंगाल में विद्रोहियों का दमन के लिए कैमाज रूमी को भेजते हैं और कैमाज रूमी के शक्तिशाली प्रयासों के द्वारा जो है विद्रोहों को दमन किया जाता है और अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। तो ये पूरे संघर्ष जो है गुलाम वंश के जो प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसका जो है चलते रहता है। और बाद में 1210 में पोलो खेलते समय, जिसको एक चौगान खेल बोलते हैं, जो घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है, उससे गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो है यहाँ गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की लीला समाप्त होती है। और इनको चूँकि ये बहुत जो है दयालु हृदय के होते हैं, बहुत जो है इनका उदारता की प्रशंसा की जाती है, इसीलिए इसको लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। कुछ जो निर्माण कार्य में इन्होंने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और कहते हैं कि ये दोनों जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ के उसके अवशेषों से बनवाया गया था। ठीक है। इसके अलावे जो कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी अभियान जो करते हैं, जिनमें जो है कन्नौज, ग्वालियर, अनिलवार, अजमेर, कलिंजर, इन सभी जगहों पे ये विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है। और कुतुबुद्दीन की जो मूल रूप से जो विरोधी थे, परेशान जो था, ताजुद्दीन यल्दौज ने सबसे ज़्यादा इसको परेशान किया था। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में संपूर्ण बात होती है। इसके अलावे अपने संत
अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये कुतुब मीनार की निर्माण की नींव रखते हैं, जो बाद में जो है अल्तुतमिश के समय 1232 में बन के पूरा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। हम एक एक राजा के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर बहुत छोटा संक्षिप्त रहा तो फिर हम 2 को लेंगे, ठीक है। कल एक दूसरे राजा के साथ, गुलाम वंश के दूसरे राजा के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।